आज हम करेंगे स्ट्रेट पैंट की कटिंग स्टिचिंग, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे कि लूज़ वाले पैंट की कटिंग स्टिचिंग डिटेल में बताएं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज वीडियो आएगा, तो मैं आज पैंट की कटिंग स्टिचिंग डिटेल में आपको समझा रही हूँ। सो गाइस, आप करेंगे इस पैंट की कटिंग, जो कि मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी। पैंट में आसन किस हिसाब से लेना है, पैंट साइड की सिलाई जो है वो तिरछी क्यों जाती है, उठी उठी क्यों जाती है, आसन से खिंचाव क्यों होता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। बस आपको ये तरीका सीखना है। तो ये मैंने कपड़ा लिया है जो कि 2 मीटर या 2.5 मीटर जो भी है, जो नॉर्मली सूट सलवार का आता है ना, उसी का। पूरे कपड़े को ओपन करेंगे, फिर इस तरीके से सारे कपड़े को फोल्ड कर देंगे। मतलब जितना कपड़ा है उसे डबल फोल्ड इस तरह से करना है, इस वाले तरीके से। इसे हम लंबाई बोलते हैं, इसे हम चौड़ाई बोलते हैं। तो मैंने अभी चौड़ाई में फोल्ड किया है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने पूरे कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम करेंगे इसे लंबाई में फोल्ड, एक बार चौड़ाई में फिर एक बार लंबाई में। यहाँ से 2 इंच छोटा बड़ा रखना है कपड़े को, ये आप देख सकते हो। अब हम पास से आपको सिखाएंगे कपड़ा कैसे फोल्ड किया है। ऊपर वाला 2 पार्ट हमने छोटे रखे हैं और नीचे वाले 2 पार्ट हमने थोड़े से बाहर निकाल के रखे हैं, बड़े मतलब, है ना। इसी तरीके से आपको कपड़ा फोल्ड करना है। फिर ऊपर वाले कपड़े पे सीधा एक निशान लगाएंगे, कपड़े को सीधा करेंगे, यहाँ से कट करके निकाल देना है। आपने देखा मैंने कपड़ा कैसे फोल्ड किया है, 2 इंच छोटा बड़ा, ठीक है। अब ऊपर वाले पार्ट पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है, यहाँ से सीधा निशान लगा देंगे। इसमें हमारा इलास्टिक फोल्ड होगा तो 2.5 इंच लेना होता है। अब उस 2.5 इंच को छोड़ते हुए सीधा इंची टेप रखेंगे, जो आपकी पैंट की रेडी लंबाई है। जैसे मुझे बनानी है 35 इंच की, तो मैं 35 इंच पे निशान लगाऊंगी। बिल्कुल भी प्लस माइनस नहीं करना है, 35 इंच पे निशान लगा दें। जितनी आपकी लेंथ है, 36, 37, 38, 39, 40, जो भी है, बस आपको सीधा निशान लगाना है, ठीक है। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। ऊपर का 2.5 इंच छोड़ के हमने 35 इंच लिया है, ठीक है। इसी तरीके से लेना है, चाहे कोई भी साइज़ हो, ठीक है। अब नीचे की ओर से सीधा एक निशान लगा देंगे, इस तरीके से। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे फोल्ड करने के लिए। यही 2 इंच आपको सिलते समय फोल्ड करना है। जितना लेंगे आप मार्जिन, उतना ही फोल्ड करना है, ठीक है। तो ऊपर की ओर 2.5 छोड़ा और नीचे की ओर 2 छोड़ा। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है, जैसे मुझे कमेंट आया था कि हमें लूज़ वाला बताएं, तो यहाँ पे हिप राउंड का 4th पार्ट करना है। जो भी आपका हिप है, जैसे इस कस्टमर का 40 है तो 10 आया, 10 में 3 इंच प्लस करना है। 3 इंच नॉर्मल रहता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है, लूज़ पहनना है, तो हिप राउंड का 4th पार्ट प्लस 4 इंच, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आया है 12 इंच, तो मैंने ऊपर 12 इंच पे निशान लगाया। आसन भी हम 12 इंच लेंगे। फिर मुझे कमेंट आते हैं कि मैम हर किसी का यही साइज़ लेना है आसन का, आसन तो चेंज भी कर सकते हैं। कई बार अगर हिप साइज़ ज़्यादा है तो आसन तो ज़्यादा हो जाएगा, इस तरीके से। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मली यही मेथड होता है, लेकिन साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी है। मान लीजिए किसी का 17-18 आया हिप का 4th पार्ट प्लस करके, तो आसन उतना नहीं लेंगे 17-18। आसन लास्ट हम ले जाते हैं 13.5 तक, इससे ज़्यादा आसन नहीं रखते हैं, चाहे कोई भी साइज़ हो, ठीक है। नॉर्मल साइज़ में तो यही होता है, हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच, फिर जो आएगा वो आसन भी हो जाएगा और ऊपर की साइड जो चौड़ाई है वो भी। लेकिन अगर आपके साइज़ के अकॉर्डिंग 13 से ऊपर जा रहा है, 13.5 से ऊपर जा रहा है, तो आपको आसन उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जितना आसन इधर लिया है उतना ही हम दूसरी साइड पे निशान लगाएंगे। ये निशान क्यों लगाया है ये आपको आगे बताऊंगी मैं, क्योंकि अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे थाई का मेज़रमेंट लेते हैं। थाई का जैसे मेज़रमेंट है मेरे अकॉर्डिंग 28, तो मैं 14 इंच पे निशान लगाऊंगी, प्लस 1 इंच भी करूँगी, तब मैंने निशान लगाया है। 15 इंच पे निशान लगा दिया। फिर उसके बाद 2 इंच पे गोलाई कर देंगे, बहुत ही कम गहराई नहीं करनी है, क्योंकि आर्मोल तो है नहीं। फिर नीचे की ओर से 2.5 इंच लेंगे यहाँ से। उसके बाद जो बॉटम की गोलाई रखनी है उस पे निशान लगाएंगे। जैसे टोटल है 14 इंच, तो मैं यहाँ 7 इंच रखूँगी, प्लस 1 इंच। हाफ इंच इस साइड जाएगा, हाफ इंच दूसरी साइड जाएगा सिलाई में। इस तरीके से समझ आया आपको? आप मुझे ज़रूर कमेंट करना कि आपको कहाँ पे समझ आया, कहाँ नहीं आया, ठीक है।
यहाँ से सेफर्टी से मार्क कर देना है। ये आप देखेंगे इस वाली साइड का मैंने यूज़ किया है, यही सेम साइड हम दूसरी तरफ यूज़ करेंगे। अब आप देखेंगे मैंने जो निशान लगाया था ना, वो इसीलिए लगाया था ये वाला, कि हम इस साइड की शेप कैसे लगाएं, स्केल को कहाँ तक रखें, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे। तो ये निशान हमने इसलिए लगाया था कि सेफर्टी को हम इस तरह से रख सकें। तो एंड में हमें यहाँ पे रखना है सेफर्टी को, और फिर एक शेप लगा देंगे जैसे हमने इस साइड लगाई। लेकिन अभी यहाँ से कोना ना निकले तो उसका भी सॉल्यूशन करना है। अब सेफर्टी का ये वाला हिस्सा यूज़ करेंगे जो अंदर की ओर झुका हुआ है, पैंट की साइड पे झुका हुआ है। देखा आपने, इस तरीके से शेप लगाते हैं। जब आप रेडीमेड पैंट देखोगे ना तो उसका साइड से झुकाव होता है, वैसे ही। अब कुछ लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं, बस कटिंग कर देते हैं डायरेक्ट ड्राफ्ट करने के बाद। लेकिन आपको चेक करना है कि जैसे थाई का अपना माप लेना है, उसका आधा करेंगे प्लस 1 इंच। जैसे मुझे रखना है रेडी 14, तो मेरा यहाँ पे 15 होना चाहिए। ऐसे ही आप चेक करें। अगर आपको और लूज़ पहनना है तो आप यहाँ पे 1 इंच और प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो थाई पे आप चेक कर लें, उसके बाद ही कटिंग करते हैं। अब ऊपर की ओर हमने ये कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था, वो बैक आसन बढ़ाने के लिए छोड़ा था। ये वाला हिस्से पे हमने 1.5 इंच बढ़ाया और इस तरह से तिरछा कर दिया। यहाँ दूसरी साइड हमने इसी जगह पे मिला दिया। सिर्फ आसन की साइड से 1.5 इंच बैक पार्ट में बढ़ाना होता है आसन। कटिंग कर देंगे बाहर वाले निशान पे। बैक पार्ट का हमेशा 1.5 इंच आसन बढ़ाना होता है, चाहे कोई भी साइज़ हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी है तो 2 इंच बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे कट लगा देंगे। कुछ मुझे कमेंट आते हैं कि चारों पार्ट आपने इक्वल कट कर दिए, छोटे बड़े कट क्यों नहीं किए। तो मेरा मेथड यही है, परफेक्ट फिटिंग बनेगी आपके पैंट की। बस आपको बैक पार्ट में आसन बड़े रखने हैं, बाकी चारों पार्ट इक्वल रखने हैं। ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया। ठीक है, अब आपको आसन की सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगानी है दोनों पार्ट में। अब यहाँ पे हम इलास्टिक देखेंगे कि हमें बेल्ट लगानी है या इलास्टिक दोनों लगानी है। तो मैं अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग सिर्फ इलास्टिक लगाऊंगी। ये फुल इलास्टिक वाला पैंट है, तो जो हिप साइज़ है उसमें मैंने 12 इंच कम कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे पॉकेट की कटिंग। तो कपड़ा हमने डबल फोल्ड में रखा है, अपनी ओर बंद साइड ली है। लंबाई पॉकेट की 13 इंच, ऊपर की पॉकेट की चौड़ाई 6.5, नीचे की पॉकेट की चौड़ाई 7.5। फिर इस तरह से तिरछा करके हम कट कर देंगे। पॉकेट की कटिंग बहुत आसान है, बस अपनी ओर से बंद साइड लेंगे, जहाँ से तिरछा किया है वो ओपन साइड थी। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड पे हमने निशान लगाने हैं। यहाँ आप देखेंगे 2.5 इंच पे पूरे पार्ट पे निशान लगा दिए। ये तो हो जाएगा इलास्टिक में फोल्ड। ठीक है, अब यहाँ से 1 इंच नीचे एक और निशान लगाना है। ये हम लगाएंगे सीधे हाथ की साइड पे पॉकेट। पॉकेट के नीचे वाले हिस्से पे सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद इसको पलट लेना है। पलटने के बाद एक और सिलाई लगा लें। अब हम पॉकेट को अटैच करेंगे। उससे पहले निशान लगाया, 1 इंच ऊपर से छोड़ा, फिर 6 इंच हमने यहाँ तक छोड़ा। 6 इंच का हम गैप रखते हैं पॉकेट का। ठीक है, इस तरीके से पहले ऊपर से 1 इंच छोड़ा, फिर हमने 6 इंच का गैप लिया। अब क्या करेंगे, पैंट का फ्रंट पार्ट लेंगे और सीधी साइड पे पॉकेट को रख देंगे। नीचे वाला हिस्सा पॉकेट का हटाना है। यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, ये नीचे वाला पॉकेट का हिस्सा ऐसे हटाएंगे, पीछे की साइड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब जो निशान दिख रहा है ना, वहीं पे आपको पॉकेट रखना है और इस तरह से सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद कट लगाएंगे कॉर्नर पे, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर बन जाता है। फिर पलटेंगे इसको, पलट के एक सिलाई लगा देंगे इस पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। अब हम उल्टी साइड से इसको इस तरह से करेंगे पैंट को। यहाँ पे भी ध्यान से देखें, ये जो गैप है इसे छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। इतना यहाँ पे लगाएंगे और इतना यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे सिलाई, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब पॉकेट ऊपर से ओपन है तो इसको भी बंद करना है। ये गैप बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे ये गैप हमारा ओपन रहना चाहिए। बस साइडों के हमने बंद करने हैं। उससे पहले पॉकेट का ऊपरी हिस्सा बंद कर देना है। ठीक है, ये 3 सिलाई लगा के कंप्लीट करें। ऊपर से ये नेफा आ जाएगा तो पॉकेट इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब यह सिलाई लगा ली हमने पॉकेट की। यहाँ पे हमारा पॉकेट बन गया। ये पॉकेट हमें रोकना है क्योंकि ये हिलता रहेगा जब तक इलास्टिक नहीं लगी है तब तक।
तो ये ना हिले इसके लिए कच्चा बखिया लगा के इसे रोक लें, बाद में उसे हम हटा देंगे जब इलास्टिक लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट रखेंगे, ये भी सीधा ये भी सीधा, दोनों को इस तरह से रखेंगे। सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी और साइड की सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरा नीचे तक सिलाई लगाएंगे। जिसको साइड में कट छोड़ने हैं उसमें थोड़ा सा नीचे छोड़ा जाता है, उसकी वीडियो मैं सेकंड चैनल पे डाल चुकी हूँ, वो देख सकते हो, साइड कट वाला पैंट। अब आपको क्या करनी है, साइड की सिलाई लगाने के बाद नीचे जो हमने मार्जिन लिया था ना 2 इंच, उसको फोल्ड करना है। पर यहाँ पे एक चीज़ देखें आप, ये जो जॉइंट है ये आमने सामने होना चाहिए, ठीक है, बारीकी से सीखें, ये जॉइंट आमने सामने होना चाहिए। साइड से तिरछा हो रहा है उसे जाने दें। हमने जो कट लगाए हैं ना उसके हिसाब से दोनों बॉटम फोल्ड कर लेंगे। अब इलास्टिक अटैच करेंगे तो पहले पूरे राउंड पे 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आपने देखा 2.5 इंच क्यों लगाया, क्योंकि हमने 2.5 इंच तो लिया था कटिंग के समय पे। नीचे बॉटम पे हम लेस लगाएंगे जो मैंने अभी आपको दिखाई, लेकिन बॉटम पहले फ़ोल्ड करके चेक करते हैं, इस तरह से छोटा बड़ा तो नहीं है, आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे कैसे लेस लगाना है वो आप देखें। एक लेस मैंने नीचे की ओर रखा और ऊपर से लगा दिया, फिर डबल सिलाई लगा दी। 1.5 इंच की गैप पे एक और हमने लेस रखी, उसे भी लगा देंगे। दूसरे बॉटम में जितना गैप रखा है वैसे ही रखेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि कस्टमर की डिमांड पे मैंने लगाई है। यहाँ पे जितना बॉटम है उसका आधा करेंगे, जैसे 14 है तो मुझे 7 रखना है। यहाँ पे थाई में 14 रखूँगी, क्योंकि 28 है तो 14 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम निशान लगा के सिफर टी से फिटिंग का निशान लगा देंगे। ये हमें बार बार लगाना ज़रूरी है। आप कहोगे कटिंग के समय लगाया तो था, पर वो हट जाता है, तो हमें दोबारा लगा के फिर दूसरे पार्ट पे छाप लेना है। दोनों पे अलग अलग निशान नहीं लगाने, एक ही पार्ट से छापना है। इससे होगा ये कपड़ा एक बराबर दबेगा दोनों पैर में, ठीक है। आसन पे अच्छे से पहले सिलाई लगाएं, फिर नीचे की ओर से सिलाई लगाएं। आप देखेंगे मैंने आसन वाली सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है, बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट मिलना चाहिए, और नीचे लेस भी लगा लिया। यहाँ पे इलास्टिक के लिए 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है, क्योंकि कटिंग के समय हमने ऐसे ही लिया था मार्जिन। अब यहाँ पे फ़ोल्ड करने का तरीका सीखें आप। इस तरीके से आपको डबल फ़ोल्ड करना है, इलास्टिक को रख के चेक करना है, इसी जॉइंट पे जॉइंट आना चाहिए, और यहाँ पे सुई से टक कर लेना है। मैं आपको ये तरीका इसलिए बता रही हूँ कि चारों जॉइंट हमारे आमने सामने आने चाहिए, और ये जो निशान लगाया था ना, मार्क किया था चौक का, ये बिल्कुल हमारा साइड पे आना चाहिए। इससे होगा ये कि हमारा नेफ़ा कम या ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं होगा, सिर्फ 2.5 इंच ही रहेगा, उससे ज़्यादा कपड़ा हमारा फ़ोल्ड में नहीं जाएगा। चारों जॉइंट पे आपको इसे पिन अप कर लेना है। इलास्टिक रख के चेक करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ताकि इलास्टिक ईज़िली चला जाए। पिन अप इसलिए किया ताकि चारों जॉइंट आमने सामने आएँ। यही तो फिनिशिंग होती है, चारों जॉइंट आमने सामने आने चाहिए, और हमारा कपड़ा ईज़िली फ़ोल्ड हो गया नेफ़ा। इस तरीके से ना तो नेफ़ा में झोल आएगा और बहुत ही फिनिशिंग से फ़ोल्ड होगा। अब ये सिलाई उधेड़ देंगे जो हमने पॉकेट रोकने के लिए लगाई थी, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, पॉकेट हमारा बंद हो गया नेफ़े के अंदर। नेफ़ा कितनी फिनिशिंग से फ़ोल्ड हुआ है, कोई झोल नहीं है, तो इलास्टिक लगाने का ये बेस्ट तरीका है। 2 इंच हमने गैप छोड़ दिया था। एक पिन लेंगे और इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे। अब एक साइड से डाल देंगे और दूसरी साइड निकालेंगे। हिप साइज़ जो भी है उसमें 12 इंच कम करके इलास्टिक लेते हैं। अब इलास्टिक डाल देंगे, जब हम दूसरी साइड से निकालेंगे तो दोनों कॉर्नर को इस तरह से पकड़ के सिलाई लगा देंगे। 2-3 बार सिलाई लगा दें, ध्यान रहे इलास्टिक घूमे नहीं अंदर की साइड। फिर जो गैप था उसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद वापस से इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, 2-3 बार खींच देना है ताकि जो गैदर है वो इक्वल हो जाए। अब आपको इस तरह से सुई को नीचे करना है, हाथ से प्रेस करना है और खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। सुई नीचे करके ही छोड़ना है आपको, जब आप खींचेंगे तो सुई नीचे होनी चाहिए, वरना आपके हाथ में लग जाएगी। कई बार क्या होता है कि इलास्टिक अंदर अंदर घूम जाती है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इलास्टिक घूम गया है, तो इसको खींचेंगे और हाथ से प्रेस करते जाएंगे अच्छे से, फिर ये इलास्टिक हमारा सही हो जाएगा। आप पूरी इलास्टिक हमारी घूम जाती है, लेकिन हम इस तरह से खींच खांच के सही करते हैं तब सिलाई लगाते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, किसी भी पैंट में, प्लाज़ो में, स्कर्ट में
इलास्टिक लगाएं, ठीक है। इस तरीके से कितनी फिनिशिंग से इलास्टिक लग गया, पॉकेट लग गया। पूरी पैंट की कटिंग स्टिचिंग इस तरह से कंप्लीट हो गई है हमारी। नीचे मैंने लेस लगाया है जो कि कस्टमर ने ही ला कर दिया था। तो इस तरह से आप लूज़ पैंट भी बना सकते हैं। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख लें एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं है कि मेथड दूसरा होगा लूज़ पैंट बनाने का, सेम मेथड होता है, बस आप लूजिंग अपने हिसाब से एक आध इंच बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेट पैंट की कटिंग स्टिचिंग बहुत आसान तरीके से मैंने समझाई है, जिसमें पॉकेट है, फुल इलास्टिक है, प्लस में लेस लगाया है मैंने। ये फ़ोन इजीली कैरी हो सकता है पैंट में। कितना सुंदर कितना प्यारा ये मेरा काम है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट है ये पैंट। मैं लेस लगा दिया जो कि कस्टमर ने ला के दिया था। अभी इस पे प्रेस नहीं हुआ है, बाकी फुल इलास्टिक वाला पैंट है ये। साइड से पॉकेट है, ये आप देख सकते हैं। तो कितना आसान था घर पे पैंट को बनाना। अच्छा लगा आपको? पॉकेट लगाने का ये फ़ायदा है, आप इजीली फ़ोन रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, क्योंकि फ़ोन तो आजकल हर कोई यूज़ करता है। इस पैंट की वीडियो आपको अच्छी लगी? अब मैं एक बार कपड़े ट्राई कराने के लिए बुलवाऊंगी कस्टमर को। बाकी ये इसका सूट है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा ये डिज़ाइन लगा दिया है क्योंकि थोड़ा सा पीस बच रहा था, तो मैंने कहा इसका कहाँ यूज़ करूँ, यहाँ पे यूज़ कर दिया इसका। ये सिंपल सी कुर्ती है और ये जाएगी तुरपाई के लिए। ये इसकी कुर्ती है और ये तो बन के रेडी हो गया। ओवरलॉक करना है, इसमें तुरपाई के लिए होके आ जाएगा। फिर इसे भी ओवरलॉक करूँगी और कस्टमर को पहना के देखूँगी, क्योंकि वो कल जाने वाले हैं, वो अपने ससुराल चले जाएंगे जिनका ये सूट है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका, ज़रूर कमेंट करके बताना। और बहुत सारे ढेर सारे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। कल इसे कंप्लीट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कल धागा नहीं था। फिर जब धागा आया तो शाम हो गई थी, फिर और काम में लग गए, कस्टमर आ गए, तो यही होता रहा। आज मेरे पास आए हैं ये ढेर सारे सूट सिलने के लिए, आप देख सकते हो। ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, ठीक है। अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब मैं खाना खा लूँ थोड़ा, क्योंकि वैसे मैं खाती हूँ 1:30-2 बजे, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया। मैं ना अपना काम करती हूँ ना तो इतनी मदहोश हो जाती हूँ कि मुझे ना भूख लगती है ना प्यास, और पंखा भी बंद है। मुझे यही नहीं पता कि इतनी गर्मी में काम कर रही हूँ, जबकि गर्मी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जब अपने काम में हम इतने मगरूर हो जाते हैं ना, जो अपने मन का अपने इच्छा का काम करते हैं, तो हमें कुछ याद नहीं रहता है। सबके साथ ऐसा ही होता है। तो ये कंप्लीट हो गया, अब और कुछ देखेंगे, लेकिन पहले मैं खाना खा लूँ, ठीक है। सो गैस, मैं खाना वगैरह खा के आ गई हूँ। एक रोटी मैंने बनाई थी अपने लिए, और फिर थोड़ा सा मैं कबूतर के लिए पानी रख के आई हूँ, क्योंकि तेज़ धूप है और उनका पानी उसमें ख़त्म हो गया था, जो बर्तन था ना, तो उसमें पानी, ठंडा पानी भर के रख दिया है। दोपहर में वो पी लेंगे। और थोड़ा सा रोटी रख देती हूँ, जैसे एक रोटी एक्स्ट्रा बना ली और फिर एक बर्तन में थोड़े से टुकड़े करके रोटी के रख देती हूँ। तो कबूतर को दाना पानी आप भी रखा करें, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है और वो हमारे ही सहारे हैं, किसी और के सहारे तो है नहीं। शहर में नदी, तालाब, बावड़ी भी नहीं है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो छत पे एक कोने में आप छोटे से बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में पानी ज़रूर रखें।